हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे अमेजिंग सेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज के हम लोग इस अमेजिंग सेशन में सीखा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिगेंड्स पढ़ रहे थे लोग। कौन से लिगेंड कितने टाइप्स का था हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किए हैं लोग। आज के हम लोग का इस लास्ट क्लासिफिकेशन होगा कि टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। कुछ लिगेंड जो डोनेट करता है, कुछ लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है, जिसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि टू टाइप्स में पढ़ते हैं लोग, एक को क्लासिकल कहेंगे और एक नॉन क्लासिकल हुआ। अब क्लासिकल लिगेंड कौन सा होता है, नॉन क्लासिकल लिगेंड कौन सा होता है, इसी को हम लोग वन बाई वन डिस्कस करते हैं लोग। तो चलिए आज का सुंदर से अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं लोग। आपको कंप्लीट रूप से और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट का सीखना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का कंसेप्ट होगा क्योंकि आज हम लोग स्पेशल टाइप्स के भी कुछ लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं लोग। जस्ट लाइक एम्बिडेंट हो गया, फ्लक्सीडेंट लिगेंड हो गया, ऐसे हम लोग बहुत सारे स्पेशल टाइप्स देखेंगे लोग। जैसे सबसे पहले आपसे पूछे क्लासिकल लिगेंड्स क्या होता है। अब देख, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल मीन्स क्या होता है। क्लासिकल मीन्स ओल्ड जो हो गया और नॉन क्लासिकल मीन्स क्या होता है, जो अभी मॉडर्न है, जो अभी न्यू है। तो यहाँ से नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में क्या होगा, वो ऐसा लिगेंड्स होगा क्लासिकल में जिसके पास क्या होगा, पाई होता है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और लोन पेयर जिसके पास नहीं होता है, यह क्या कहलाता है, क्लासिकल लिगेंड्स कहलाता है। क्लासिकल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लासिकल का C2H4। इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा तो CH211CH2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, क्लासिकल लिगेंड्स कहते हैं लोग। मीन्स वैसा लिगेंड्स होगा जिसके पास पाई बॉन्ड हो, केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी को डोनेट करने के लिए, वह क्या कहलाएगा, क्लासिकल लिगेंड्स होता है। सर इसको डोनर और एक्सेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइप्स में ऐसा लिगेंड होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करता है और सेंट्रल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है। यहाँ दोनों काम में होते हैं, कुछ डोनेट करता है तो कुछ एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसमें दोनों लिख दिया गया था, डोनर और एक्सेप्टर एटम। नॉन क्लासिकल में क्या होगा, पहला तो उसके पास लोन पेयर हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, साथ ही साथ उसके पास क्या हो, पाई बॉन्ड हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो। वैसा कोई भी लिगेंड क्या कहलाएगा, नॉन क्लासिकल हो सकता है जिसके पास लोन पेयर, निगेटिव, पाई और वैकेंट ऑर्बिटल हो, वह सब का सब नॉन क्लासिकल लिगेंड्स कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, NH2 माइनस हो जाएगा, CO हो जाएगा। CO के पास क्या होता है कि C ट्रिपल बॉन्ड, वो हम लोग ऐसे बनाते हैं लोग, जिसमें से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप हटाइएगा तो इसके लिए कंसेप्ट क्या होता है कि जो देता है उस पर प्लस और जो लिया उस पर माइनस। तो यहाँ निगेटिव चार्ज भी है और देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पाई बॉन्ड भी है, दोनों होगा तो यह क्या कहलाएगा, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स कहलाएगा। वैकेंट ऑर्बिटल का सर क्या मतलब है, यदि खाली ऑर्बिटल किसी के पास होता है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर लेगा सेंट्रल एटम से, तो इस टाइप्स का लिगेंड क्या कहलाएंगे, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स कहलाएंगे। आई होप कि आपको यह दोनों समझ में आ गया होगा, क्लासिकल लिगेंड्स क्या होगा, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स क्या होगा। क्लासिकल लिगेंड्स जिसके पास पाई बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है किसी को देने के लिए, और नॉन क्लासिकल निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई और वैकेंट ऑर्बिटल सभी होते हैं, वह क्या कहलाएंगे, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स कहलाते हैं। आइए हम लोग अब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ लिगेंड देखते हैं। लोग हेडिंग देना है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लिगेंड। स्पेशल टाइप्स ऑफ लिगेंड। स्पेशल टाइप्स के कौन कौन से लिगेंड होता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं लोग। नहीं, सबसे पहले आपको स्पेशल टाइप्स में देखने को मिलेगा एम्बिडेंट लिगेंड। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है। तो एम्बिडेंट वैसे लिगेंड होता है जिसमें समझ लेना है कि जिसका क्या होता है, एम्बिडेंट मतलब द्विधातु लिगेंड जिसको हम लोग कहते हैं लोग। अब ये ऐसा होता है ना तो बेचारा रियल में चोर होता है ना शरीफ होता है, इसका दोनों का टेंडेंसी होता है। जस्ट लाइक ये मंदिर के पास जाएगा तो किसी को दान देगा, और किसी मान लिया बड़े आदमी के पास जाएगा तो चोरी करने का टेंडेंसी रखेगा। इसमें देखिए एम्बिडेंट लिगेंड आपको याद करना है, एम्बिडेंट मतलब इसका टेंडेंसी जिसका क्या हो सके, चेंज हो सके।
तो होता क्या है, जस्ट लाइक मान लीजिए CN हो गया, तो हम कहेंगे कि इसका नाम क्या होगा, साइनाइड होगा या आइसोसाइनाइड होगा। ध्यान से सोचना है, फिर से कमेंट्स करना है, साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड। अरे कहेगा, और यहाँ जो लोग भी हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि इसका सर CN है, इसको हम लोग साइनाइड और आइसोसाइनाइड ऐसे नहीं बता सकते हैं। इसको साइनाइड और आइसोसाइनाइड कैसे डिसाइड करेंगे लोग, तो इसके लिए सर आपको इन दोनों पर चार्ज लिखना होगा। यदि हम जानते हैं कि CN को CN माइनस लिखेंगे तब तो साइनाइड होगा, जैसे ही NC माइनस लिख देंगे आइसोसाइनाइड हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या CN को देख कैसे बता सकते हैं कि इसमें डोनेट करने के लिए कौन जाएगा, नहीं बताया जा सकता है। जब नहीं बता सकते हैं तो इसका नाम भी नहीं लिख सकते हैं। यानी CN क्या हो गया, ए सर जी दो तरह से बिहेव्स करेगा। N भी किसी के साथ, यहाँ तो C देता है क्योंकि माइनस C पे होता है सर, इसमें C भी देने का काम करते हैं और N भी देने का काम करता है। मीन्स देखिए CN का निगेटिव चार्ज भी भाग लेता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में और इसका लोन पेयर भी भाग लेता है। तो ये दो तरह से प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इस टाइप्स का जो लिगेंड्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, एम्बीडेंस लिगेंड कहलाते हैं। मीन्स आप सिंपल में कह सकते हैं होता क्या है, रियल में मोनोडेंटल लिगेंड होता है। तो ऐसे याद रहे कि एम्बीडेंट लिगेंड्स क्या होता है, एक मोनोडेंटल लिगेंड होता है, बट इसमें क्या होगा, इसमें डोनेट करने वाला मोर देन वन एटम होता है। लेकिन क्या लिखेगा, बट मोर देन वन डोनर एटम। आर प्रेजेंट। ऐसे हम सब ये एम्बीडेंस लिगेंड क्या होता है, तो दैट मोनोडेंटेड लिगेंड व्हिच हैविंग मोर देन वन डोनर एटम आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एम्बीडेंट लिगेंड। वैसा मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास डोनर एटम एक से अधिक होते हैं एम्बीडेंस लिगेंड कहलाते हैं। एम्बीडेंस लिगेंड के आज फॉर एग्जांपल आपको समझ में आ गया, CN हो गया, इसमें डोनर एटम कौन सा है सर, दो है, C भी है N भी है, लेकिन एक बार में केवल एक ही डोनेट करता है, यही क्या कहलाता है, मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाता है, क्योंकि एक डोनेट किया तो मोनोडेंटेड हो गया और डोनर एटम एक से अधिक है तो एम्बीडेंट लिगेंड हो गया। और भी इसका सर एग्जाम्पल है, हाँ और भी एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मैं HCN लिख दे तो इसको भी आप क्या लिखेगा, थायोसाइनेट या थायोसाइनाइड, कुछ नहीं बता सकते हैं लोग। ये क्या करेगा सर जी, HCN माइनस भी आपने बताया था और NCS माइनस भी बताया था। तो जितना इस तरह से शो करता है ऑल सर क्या कहलाएगा, एम्बीडेंस लिगेंड कहलाएगा। और इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, CNO माइनस या फिर NCO माइनस, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, एम्बीडेंस लिगेंड कहलाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि एम्बीडेंस लिगेंड क्या होता है। आई होप कि आपको आज समझ में आया होगा कि हम लोग एम्बीडेंस लिगेंड किसको कहेंगे। लोग फिर से बताते हैं, वैसा मोनोडेंटल लिगेंड जिसके पास डोनर एटम तो मोर देन वन होता है बट डोनेट ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेड, इज कॉल्ड एम्बीडेंट लिगेंड। आइए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, दैट मोनोडेंटेड लिगेंड which having more than one donor atom but donate only one bond is called monodental ligand। वैसा मोनोडेंटल लिगेंड जिसके पास डोनर एटम एक से अधिक हो, डोनेट केवल एक एटम करता हो, वो सब का सब मोनोडेंटल लिगेंड कहलाता है। जिसमें CN-NC हो जाएगा, HCN-NCS माइनस हो जाएगा, CNO हो जाएगा, NCO माइनस हो जाएगा। इसको चलिए हो गया। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कीलेटिंग लिगेंड। कीलेटिंग लिगेंड क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग देखते हैं। लोग है कीलेटिंग लिगेंड्स।
ये किलेट मतलब क्या होता है, जिसमें एक प्रकार का जुड़ना होता है। तो किलेट मतलब एक संयुक्त रूप से जुड़ जाना, हुआ किलेटिंग कहलाता है। तो आपसे पूछे किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, तो वैसा मोनोडेंटल लिगेंड तो किलेटिंग नहीं हो सकता है। मतलब जितना भी लिगेंड्स है, दैट्स लिगेंड व्हिच हैविंग फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड। जितना भी सरल लिगेंड्स है, जितना भी लिगेंड बोल रहे हैं, जो भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वो ऑल सर किलेटिंग लिगेंड होता है। तो मोनोडेंटल लिगेंड को छोड़कर बाकी आप किसी को देखिएगा, जिसमें हम बताया था ईएन। सर ईएन का फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डायमीन। तो इसको हम लोग फोटो कैसे, फॉर्मूला कैसे लिखे थे, लो ऐसे लिखे थे, लो फिर NH2 हो गया और यहाँ भी NH2 हो गया, बीच में M लिखे थे और दोनों जगह से लोन पेयर था। यह लोन पेयर इसको दिया था। तो यहाँ देखिए जैसे हम लोग इतना काम करते हैं, लोग एक यहाँ देखिए एक क्लोज रिंग बन गया, सेंट्रल एटम के साथ एक क्लोज रिंग बनाता है। तो हमारे पास जितना भी सरल लिगेंड होता है, जो भी ऐसे क्लोज रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, वो सबका सब क्या कहलाता है, किलेटिंग लिगेंड कहलाता है। और ऐसा बनने का जो प्रोसेस होता है, वह क्या कहलाता है, किलेशन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड किलेशन। समझ में आया है। जो क्या करेगा, जिसमें ऐसे हम लोग बेसिकली बहुत अच्छा कैसा पढ़ना है, इसे क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई और नीट में आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो जितना भी लिगेंड्स ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि रिंग लाइक बना सकता है, सबका सब किलेटिंग लिगेंड कहलाएगा। और जब यहाँ हम लोग बनने का जो प्रोसेस होता है, वो किलेशन कहलाता है, और जो बनाता है वो किलेट कहलाता है। जो बना देगा वो क्या कहलाएगा, किलेट कहलाता है। क्लियर है। अब आपके माइंड में बुद्धि बन जा होगा कि सर कौन कौन सा लिगेंड है जो ऐसा स्ट्रक्चर शो करता है, उसका नाम तो बता दीजिए। तो यहाँ नोट में लिख देते हैं, उस नोट में से ही लिख लीजिएगा लोग, ऑल लिगेंड शो किलेशन एक्सेप्ट मोनोडेंटल लिगेंड। सर जी कुछ समझे नहीं, मोनोडेंटल लिगेंड को छोड़ देना है, बाकी जितना भी लिगेंड्स है सब किलेशन शो करता है, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और जो भी लिगेंड्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, सब क्या कहलाता है, किलेटिंग लिगेंड कहलाता है। तो सर जी यहाँ से तो बात साफ है कि केवल और केवल मोनोडेंटल लिगेंड को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो भी हमारे पास लिगेंड होगा ऑल सर किलेटिंग लिगेंड कहलाएगा। क्लियर है। केवल और केवल मोनोडेंटल लिगेंड ही किलेटिंग लिगेंड नहीं कहलाता है, बाकी और जितना भी सारा लिगेंड होगा सबका सब किलेटिंग लिगेंड कहलाता है। अब कुछ इसका स्पेशल पॉइंट ऐसा देखना है, ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, सब पॉइंट इसका टोटल 8 हुआ है, और सही पॉइंट को डिस्कस नहीं करना, मेन पॉइंट है उसको आपको बता देते हैं। यहाँ जब भी आपको स्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसे याद रखिएगा, मोनोडेंटल लिगेंड की कंपेयर में किलेटिंग बढ़ने से उसके कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा, तो लिख ही देते हैं कि नंबर ऑफ किलेटिंग लिगेंड इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। किलेटिंग लिगेंड की संख्या जितना ही बढ़ता है, उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी भी क्या होता है, उतना ही बढ़ता जाता है। मतलब जो लिगेंड जितना ही ज़्यादा रिंग बनाएगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, 5 और 6 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल।
5 और 6 मेंबर का रिंग यदि बनता है किलेशन के द्वारा तो वह क्या कहलाएगा, वह मोर स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। अब यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन सता रहा है सर 5 और 6 में किसका अधिक होता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि यहाँ 5 और 6 मेंबर का रिंग है। यहाँ यदि पाई बॉन्ड के कारण से यदि रिंग बनता है विदाउट लोन पेयर और निगेटिव चार्ज तो 5 चला का अधिक स्टेबल होगा, और विथ लोन पेयर और निगेटिव चार्ज 6 मेंबर का अधिक स्टेबिलिटी होगा। सर फिर से एक बार, जो भी मतलब यहाँ रिंग बनेगा तो लोन पेयर और माइनस के कारण से बनेगा तो 6 मेंबर वाला स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, और निगेटिव चार्ज और लोन पेयर के कारण बनता है 6 मेंबर, और पाई बॉन्ड के कारण से बनेगा तो 5 मेंबर बनेगा। सर पाई बॉन्ड के कारण से जैसे कैसे होगा, तो इसको अभी हम आपको एक एग्जांपल बताए थे क्लासिकल और नॉन क्लासिकल में। डबल बॉन्ड ऐसे था तो यह इसके साथ बना दे और यह इसके साथ बना दे, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो अभी 2 मेंबर का रिंग है और 2 को हम लोग ऐसे बना सकते हैं जिसमें ऐसे होगा CH2 CH डबल वन CH2। अरे यह इसको देगा और यह पाई बॉन्ड इसको देगा, तो यहाँ कितना बनेगा 1 2 3 4 और 1 5 मेंबर बनेगा, तो यह मोर स्टेबल हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड के कारण से बनता है विदाउट लोन पेयर निगेटिव चार्ज तो 5 मेंबर अधिक स्टेबल होगा, विथ लोन पेयर और निगेटिव चार्ज 6 मेंबर अधिक स्टेबल होगा। ये भी आपको आई होप कि अच्छा से समझ आएगा होगा, क्लियर भी होगा, इसमें कहीं कंफ्यूजन आपको देखने को नहीं मिला होगा। और सर एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं किलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है। इस संसार में जितना भी सारा लिगेंड्स है मोनोडेंटेट के छोड़ देंगे, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो कर सकता है किलेटिंग लिगेंड्स कहलाता है। किलेटिंग की संख्या बढ़ने से उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ता है। जनरली 5 और 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होता है। 5 मेंबर रिंग जब पाई बॉन्ड होगा तो मोर स्टेबल होगा, 6 मेंबर रिंग लोन पेयर और निगेटिव चार्ज के केस में मोर स्टेबल होता है। उसके बाद हम लोग देख लो सर रिंग बनाने का जो प्रोसेस होता है किलेशन कहलाता है, जो बन जाता है वो किलेट कहलाता है। आई होप कि आपको यह सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल सर जी, तो एग्जाम्पल आपको लिखाए थे मोनोडेंटेट को छोड़ देना, यानी कि बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑल सर एम्बी किलेटिंग लिगेंड्स कहलाता है। क्लियर है। अब आइए हम लोग देखते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। हेडिंग देना है पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंट लिगेंड, तो आपसे पूछा जाएगा पॉलीडेंट लिगेंड क्या होता है। यार इस सब तो कोई टेंशन ही नहीं है। पॉली मतलब बहुत होता है, यानी कि मोनो को हटा देना, बाकी जितना आ जाएगा पॉली हो जाएगा। जिसमें जस्ट लाइक मानना है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में सिंगुलर के जस्ट बाद प्लूरल आता है, हिंदी में एक वचन द्विवचन त्रिवचन होता है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ सेम वही काम करना है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, ना कि हिंदी ग्रामर। सिंगल को छोड़ देंगे यानी कि जो बच जाएगा प्लूरल्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्सेप्ट मोनोडेंटेड लिगेंड, ऑल लिगेंड एक्ट एज पॉलीडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड के छोड़ देना है, बाकी सब जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा पॉलीडेंटेड। जैसे मैं एग्जांपल में बाई ट्राई टेट्रा पेंटा जितना भी EN था वो एक था, GLY था, DMG था, DMG के सर जी फुल फॉर्म डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट है। उसके बाद ACAC था। ये सब किसका लिखे हैं, बाईडेंटेड लिगेंड का लिखे हैं। डाई इन ट्राई मतलब कि ट्राई एमीन। एक किसका था टेट्राडेंटेड का, एक तो हमने ऐसे लिखे चलो NTA स्मॉल लेटर में था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाइट्रो टेट्रा एसीटेट, नॉट नेशनल टेस्टिंग। उसके बाद EDTA
अब EDTA सर जी 2 बार आपने लिखा था, EDTA एक बार ऐसे स्मॉल में लिखा था तो स्मॉल में 3 माइनस था, यानी कि यार हेक्साडेंटल लिगेंड होता है और या पेंटाडेंटल लिगेंड होता है। इसको अच्छे से सर जी याद रखना है। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। तो पॉलीडेंटेट तो सर आसान है, केवल मोनोडेंटेट को छोड़ देंगे लोग, बाकी जो भी बच जाएगा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में भी कमी नहीं है, आपको ऑल से एग्जाम्पल कॉपी में नोट करा चुके हैं, तो इसको देख लेना है। नेक्स्ट आइए हम लोग सीखते हैं। लो हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्लक्सीडेंट लिगेंड। हेडिंग है जी फ्लक्सीडेंट लिगेंड। देखिए आपसे पूछेगा कि सर फ्लक्सीडेंट लिगेंड क्या होता है, तो आपको देखिए फ्लक्सीडेंट लिगेंड में थोड़ा सा है कि हम लोग पहले बना लेते हैं, लोग फिर से आपको समझाते हैं। जिसमें OX इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑक्जेलेट होता है। तो ऑक्जेलेट का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, इन लोग सर स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे, ऐसे था, बीच में कौन आएगा, सेंट्रल एटम आएगा। अब आपको क्या बताया था कि सर देखिए यह इसको देगा, यह इसको देगा, नहीं कि हाई क्या बाइडेंटल लिगेंड है। क्योंकि दो ही को देता है, लेकिन आपसे पूछा है क्या इसमें देने वाला भी दो ही को है। सर देने वाला क्या बात हुआ, देने वाला है तो जितना देगा उतना ही ना पता चलेगा। नहीं, आपको बताया था कि देने वाला कौन कौन हो सकता है, जिसके पास निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो और पाई बॉन्ड हो। यह तीनों जिसके पास भी होगा वह देने के काम करता है। यह तीनों दानी का निशानी है। यह तीनों जिसके सर पर लिखा होगा समझना है कि वह दानी है। केमिस्ट्री का दानी यही तीनों होते हैं लोग। तो देखिए इसके पास देने वाला तो 2 को दे रहा है, यानी कि माइनस वाला 2 को दे रहा है, लेकिन 2 को इंतजार भी देख कर रहा है भाई। एक यहाँ लोन पेयर वाला है और एक यहाँ लोन पेयर है। तो ये देने वाला की संख्या देखा जाएगा तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 को है, यानी नंबर ऑफ डोनर एटम कितना होगा, नंबर ऑफ डोनर एटम 4 है, बट डोनेट कितना कर रहा है, केवल और केवल 2 कर रहा है। तो इस यूनिवर्स का वैसा सभी लिगेंड जिसके पास डोनर एटम तो अधिक हो, डोनेट कम करता हो, वो सबका सब क्या कहलाता है, फ्लक्सीडेंट लिगेंड कहलाता है। फिर से एक बार, इस यूनिवर्स में जितना भी सारा लिगेंड होगा जिसके पास डोनेट करने वाला एटम अधिक हो, लेकिन डोनेट केवल कम करता है, जितना डोनर एटम होता है उससे कम डोनेट करता है, वो सब क्या कहलाता है, फ्लक्सीडेंट लिगेंड कहलाता है। इसका तो यह भी एग्जाम्पल है, और इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है EDTA। आप लोग बना लीजिएगा, इसका फिगर आपको तो बनाए ही थे। EDTA में देखा गया है कि इसमें डोनर एटम सर ये हेक्साडेंटल लिगेंड होता है, डोनेट कितना करता है 6, लेकिन डोनर एटम होता कितना है 10, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। EDTA में डोनर एटम की संख्या कितना होता है, तो हमको पता क्या होता है कि EDTA हेक्साडेंटल लिगेंड होता है, इसीलिए फटाक से मार देते हैं लोग 6, लेकिन यहाँ मिस्टेक करते हैं लोग, क्योंकि EDTA में डोनर एटम 10 होता है बट डोनेट कितना करता है 6 करता है, और इसीलिए कन्फ्यूजन में रहते हैं लोग और बार बार गलती ही होता है। तो आई होप कि अब आपको गलती नहीं होगा। इस टाइप्स के लिगेंड क्या कहलाते हैं, फ्लक्सीडेंट लिगेंड कहलाते हैं। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन है माइंड में याद कर लेना है कि एक प्रकार का फ्लक्सीडेंट लिगेंड भी हुआ करता है, जिसका काम क्या है कि डोनर एटम तो कम ज़्यादा होता है, डोनेट कम करता है। क्लियर है। तो फ्लक्सीडेंट लिगेंड का डिफिनेशन क्या होगा, दैट्स लिगेंड which having more than one donor atom, which having more than one, नहीं लिखते more than donor atom, but donate less number of donor atom। इज कॉल्ड फ्लक्सीडेंट लिगेंड। वैसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम तो अधिक होता है लेकिन डोनेट करने वाला उससे कम होता है, क्या कहलाएगा, फ्लक्सीडेंट लिगेंड कहलाता है।
तो आई होप कि आपको फ्लक्सीडेंट लिगेंड में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। इस टाइप से जितना भी आपको बताया था सबका सब एग्जांपल किसका होगा, फ्लक्सीडेंट का होगा, जिसमें GLY बताया है, AC बताया है, ये सब किसका एग्जांपल है, फ्लक्सीडेंट लिगेंड का है। तो ऐसे स्ट्रक्चर वाला प्रीवियस लेक्चर जो नहीं देखा वाला देख लीजिएगा, आपको सभी पता चलेगा कौन कौन सा फ्लक्सीडेंट लिगेंड हो सकता है। अब हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स है उसको भी आइए हम लोग सीख लेते हैं लोग। और आज की क्लास का जय हिंद जय भारत।